नमस्कार मित्रों, सत्य ज्ञान कथा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरियाली तीज के दिन घर के मुख्य द्वार पर लगाएं इन चीजों की छाप। वैवाहिक जीवन की नकारात्मकता होगी दूर। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। जो इस वीडियो को लाइक करेगा उसका घर धन दौलत से भर देना। जो कमेंट में हर हर महादेव लिखे उसके पति की उम्र लंबी कर देना। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ने वाली हरियाली तीज इस बार 7 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। हरियाली तीज के दिन एक छोटा सा उपाय करने से वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। पंचांग के अनुसार साल में 3 बार तीज का पर्व मनाया जाता है। इन्हीं में से एक है सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ने वाली हरियाली तीज, जो इस बार 7 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स ने हमें बताया कि हरियाली तीज के दिन एक छोटा सा उपाय करने से वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बन सकते हैं। आइए जानते हैं इस छोटे और सरल उपाय के बारे में। एक हरियाली तीज 2024 घर के मुख्य द्वार पर लगाएं हल्दी की छाप। हरियाली तीज के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी की छाप भी लगानी चाहिए। हल्दी में न सिर्फ नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति होती है, बल्कि हल्दी के प्रभाव से सकारात्मकता बढ़ने लगती है और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। इसलिए हरियाली तीज के दिन हल्दी की छाप मुख्य द्वार पर अवश्य लगानी चाहिए। 2 हरियाली तीज 2024 घर के मुख्य द्वार पर लगाएं मेहंदी की छाप। सुहाग के सामान में मेहंदी का भी एक स्थान होता है। हरियाली तीज के दिन श्रृंगार करने से पूर्व सुहागिन महिलाएं पति के नाम की मेहंदी हाथों में रचाती हैं। ऐसे में अगर उसी मेहंदी की छाप घर के मुख्य द्वार पर सुहागिन स्त्री द्वारा लगाई जाए तो इससे वैवाहिक जीवन में मौजूद नकारात्मकता खत्म होने लगती है। 3 हरियाली तीज 2024 घर के मुख्य द्वार पर लगाएं कुमकुम की छाप। कुमकुम का रंग लाल होता है और इसका संबंध मंगल ग्रह से होता है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनाए रखने का काम मंगल ग्रह का होता है। ऐसे में मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से अपने हाथों की छाप बना सकती हैं। हरियाली तीज पर मेहंदी से ऐसे लिखे हाथों पर पति का नाम, वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा प्यार। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी भी रचाती हैं। साथ ही मेहंदी रचाते समय अपने पति का नाम भी हाथों पर लिखवाती हैं। हालांकि ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स ने हमें बताया कि ऐसा करते समय ज्यादातर महिलाएं कुछ गलतियां कर बैठती हैं। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज पर महिलाओं को मेहंदी से पति का नाम हाथ में लिखवाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरियाली तीज 2024 मेहंदी से पति का नाम लिखवाने के नियम। शादीशुदा महिलाओं को हरियाली तीज पर पति का नाम लिखवाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने पति का नाम उल्टे हाथ पर लिखवाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि शादीशुदा महिलाएं वामांगी कहलाती हैं, यानी कि पति के उल्टे भाग में पत्नी का हिस्सा होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मेहंदी लगवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पति के नाम के आसपास का हिस्सा थोड़ा खाली छोड़ दें। जिस जगह पर पति का नाम लिखवाया है उस स्थान पर ज्यादा डिजाइन बनवाने से व्यक्ति के व्यक्तित्व उलझ हुआ बना रहता है। हरियाली तीज पर पति का नाम मेहंदी से लिखवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि फिर उस हाथ को न तो आपको शौच आदि जैसे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए, औरत नहीं उस नाम लिखे हाथ से आपको कोई भी धारदार वस्तु का प्रयोग करना है। हरियाली तीज पर करें इन चीजों का दान, वैवाहिक जीवन में बनी रहेगी खुशहाली। हरियाली तीज 2024 के दिन करें खीरे का दान। हरियाली तीज के दिन खीरे का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि खीरे का स्वभाव मुख्य रूप से कड़वाहट वाला होता है। ऐसे में अगर खीरा हरियाली तीज पर दान किया जाए तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में परिवार के सदस्यों के बीच की कड़वाहट दूर हो जाएगी। सुपारी को श्री गणेश का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से हरियाल तीज की पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ सुपारी के रूप में गणेश जी की स्थापना एवं पूजा की जाती है। ऐसे में अगर सुपारी का हरियाली तीज के दिन दान किया जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। हरियाली तीज 2024 के दिन करें दीप दान। हरियाली तीज के दिन जहां एक और पूजा में दिया प्रज्वलित करते हैं तो वहीं इस दिन सुहागिनों द्वारा दीपदान करना भी शुभ माना जाता है।
हरियाली तीज के दिन दीपदान करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार बढ़ता है। घर में खुशहाली का वातावरण बनता है। हरियाली अमावस्या के दिन पढ़ें ये व्रत कथा, वैवाहिक जीवन का क्लेश होगा दूर। पंचांग के अनुसार सावन माह की हरियाली अमावस्या इस साल 4 अगस्त दिन रविवार की पड़ रही है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शिव शक्ति की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है। वहीं अगर पूजा के हरियाली अमावस्या की व्रत कथा भी पढ़ी या सुनी जाए तो इससे कई लाभ मिलते हैं। ऐसे में ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स से आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। हरियाली अमावस्या 2024 व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा हुआ करता था जो धर्मपरायण था और पुण्य कर्म करने में विश्वास रखता था। राजा की एक पत्नी भी थी जो धार्मिक कार्यों में राजा का साथ देती थी। एक दिन राजा ने महल में पूजा का आयोजन किया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए। राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प लिया, लेकिन बीच में ही रानी को भूख लगने लगी। रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और जब राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई कम कैसे हो गई, तब रानी ने झूठ बोल दिया कि मिठाई चूहे ने खा ली है। राजा ने गुस्से में आकर महल में मौजूद उस चूहे को पकड़कर महल से बाहर फेंकवा देने का आदेश दिया। चूहे के ऊपर आरोप लगाने से वह रानी से बहुत नाराज था और एक चाल चली। चूहे ने राजा के कमरे से रानी से कपड़े ले जाकर अतिथि कक्ष में रख दिए और जब राजा ने रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में देखे तो वह रानी पर बुरी तरह गुस्सा हो गया। राजा ने रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी को समझ आया कि उसके बोलो हुए झूठ का फल ही उसे इस रूप में मिला है। इसके बाद रानी ने शिव जी और माता पार्वती की पूजा की। शिव जी और माता पार्वती की कृपा हुई और चूहे ने स्वयं राजा के पास जाकर उसे सब कुछ सत्य बता दिया। इसके बाद राजा रानी को महल वापस ले आया और उनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भर गया। हरियाली अमावस्या के दिन करें इस कवच का पाठ। कुंडली में राहु नहीं करेगा परेशान। पंचांग के अनुसार 4 अगस्त दिन रविवार को हरियाली ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से अमावस्या तिथि का प्रतिनिधित्व राहु ग्रह करता है। इसी कारण से अमावस्या के दिन राहु से जुड़े उपाय करने की सलाह दी जाती है। पंचांग के अनुसार 4 अगस्त दिन रविवार को हरियाली अमावस्या पड़ रही है। जहां एक और हरियाली अमावस्या के दिन स्नानदान के साथ साथ भगवान शिव, शंकर, शंभु और माता पार्वती की पूजा का विधान है। वहीं अमावस्या तिथि होने के कारण इस दिन राहु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु कमजोर है या आपको परेशान कर रहा है तो हरियाली अमावस्या के दिन एक सरल उपाय आप कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स ने हमें बताया कि राहु को मजबूत करने के लिए हरियाली अमावस्या के दिन राहु कवच का पाठ करना चाहिए। राहु कवच का पाठ करने से कुंडली में राहु की दिशा और दशा मजबूत होती है। राहु के दुष्प्रभाव के कारण जो भी जीवन में परेशानियां पैदा हो रही हैं या फिर शुभ काम में बार बार बाधाएं आ रही हैं, वो सभी दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु कवच का पाठ करना बहुत शुभ और हितकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति को जीवन में राहु की शुभता मिलने लगती है। हरियाली अमावस्या 2024 राहु कवच का पाठ। अस्य श्री राहु कवच स्तोत्र मंत्रस्य चंद्रमा ऋषयः अनुष्टुप छंदः राम बीजन आय नमः शक्तिः स्वाहा कीलकम राहु प्रीत्यर्थं जपे विनियोगा प्रणमामि सदा राहु शूर्पाकारं किरीटिन सैन्हिकया करालास्यं लोकानां भयप्रदम् नीलांबरः शिरः पातु ललाटं लोकवंदिता चक्षुषी पातु में राहुः श्रोत्रे त्वर्ध श्रीर्वान् नीलांबरः शिरः पातु ललाटं लोकवंदिता चक्षुषी पातु में राहुः श्रोत्रे त्वर्ध श्रीर्वान् नासिका में धूम्रवर्णः शूलपाणिर्मुखं मम जिह्वा में सिंहिकासुनो कंठन में कठिनांघ्रिका कटिन में विकटः पातु ऊरु में सुरपूजिता स्वर्भानुर्जानुनी पातु जंघे में पातु जाड्यः गुल्फो ग्रहपतिः पातु पादौ में भीषणाकृतिः सर्वाणि अंगानि में पातु नीलश्चंदन भूषण राहोरिदं कवचमृद्धिद वस्तुदान यो भक्ता पठत्यनुदिनं नियतः शुचिः सन् प्राप्नोति कीर्तिं तुला श्रियमृद्धिमायुरारोग्यमात्म विजयं चहि तत्प्रसादात् इति श्री महाभारते धृतराष्ट्र संजय संवादे द्रोण पर्वणि राहु कवचं संपूर्ण।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो आपको हर बार मिलती रहेगी। हर हर महादेव।